हेलो फ्रेंड्स आज के वीडियो में हम कंप्लीट हाउस वायरिंग इन्वर्टर कनेक्शन के साथ किस तरह की जाती है सीखने वाले हैं, जिसमें हम 2 रूम एंड 1 किचन के लिए कंप्लीट हाउस वायरिंग सीखने वाले हैं। जिसमें हम सीखने वाले हैं किस तरह हाउस वायरिंग में इन्वर्टर कनेक्शन किया जाता है, किस तरह डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड कनेक्शन किया जाता है, किस तरह हाउस वायरिंग करने के लिए सर्किट वायर कनेक्ट किए जाते हैं, किस तरह हाफ वायर कनेक्ट किए जाते हैं, कहां पर हमें कितने स्क्वायर एमएम का वायर यूज करना चाहिए, सब कुछ काफी आसान तरह से सीखने वाले हैं। वीडियो थोड़ा लंबा जरूर हो सकता है, बट वीडियो को लास्ट तक जरूर वॉच कीजिए। इस वीडियो को वॉच करने के बाद हाउस वायरिंग आप काफी आसान तरह से सीख सकते हैं। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। चलिए सबसे पहले हम सेटअप समझ लेते हैं। जैसा कि आज के वीडियो में हमें 2 रूम एंड 1 किचन के लिए कंप्लीट वायरिंग विद इन्वर्टर कनेक्शन सीखना है। तो ये हमारे पास फर्स्ट रूम है, यह हमारे पास सेकंड रूम है और लास्ट में हमारे पास एक किचन है। चलिए अब हम समझ लेते हैं हर एक जगह पर हमें कितने पॉइंट्स कनेक्ट करना है और स्विच बोर्ड में हमने कितने स्विच कनेक्ट किए हैं। तो यहाँ पर किचन में आप देख सकते हैं 2 यहाँ पे कंसील्ड बॉक्स, जहां पे हमें 2 CFL लाइट कनेक्ट करना है किचन में और एक सीलिंग फैन कनेक्ट करना है। दैट मींस 2 लाइट और एक हमारे पास सीलिंग फैन होने वाला है। ये हमारे पास स्विच बोर्ड है। स्विच बोर्ड में देखिए 2 लाइट के लिए यह स्विच होने वाले हैं और यह फैन के लिए एक स्विच और एक रेगुलेटर हमने फैन की स्पीड कंट्रोल करने के लिए कनेक्ट किया है। दैट मींस किचन में हमारे पास टोटल 3 पॉइंट है। और यहाँ पे सेकंड बेडरूम में देखा जाए तो 4 लाइट्स हमारे पास होने वाली, जिसमें हमें 4 LED लाइट्स कनेक्ट करना है और यह हमारे पास एक सीलिंग फैन कनेक्ट करना है। यहाँ पे स्विच बोर्ड में देखा जाए तो ये देखिए 5 पिन सॉकेट के लिए यह स्विच होने वाला है और यहां पे देखिए 4 लाइट्स के लिए हमें यहां पे स्विच दिए गए हैं। 4 लाइट के लिए यह स्विच होने वाले हैं और एक फैन के लिए यहां पे स्विच होने वाला है। यहां पर हमने फैन रेगुलेटर कनेक्ट नहीं किया है। और यहां पे फर्स्ट बेडरूम में देखा जाए तो 4 लाइट हमारे पास यहां होने वाली है और एक फैन होने वाला है। देखिए एक फैन यहां पर है। फैन की स्पीड कंट्रोल करने के लिए यह रेगुलेटर होने वाला है, यह स्विच होने वाला है। टोटल 4 लाइट के लिए हमने 4 स्विच कनेक्ट किए हैं और यहां पे 2 पिन सॉकेट के लिए हमने इस स्विच को कनेक्ट किया है। देख सकते हैं इस 2 पिन सॉकेट के लिए हमने इस स्विच को कनेक्ट किया है। चलिए यह हमने AC के लिए या यदि आपको वाटर पंप मोटर चलाना तो उसके लिए हमने एक अलग से स्विच बोर्ड कनेक्ट किया है। यदि आपको किचन में भी फ्रिज के लिए पॉइंट कनेक्ट करना तो इसी तरह से आप स्विच बोर्ड कनेक्ट कर सकते हैं। यह हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड होने वाला है। डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड में यह हमारे पास मेन MCB होने वाली है। चूंकि हमारे पास 2 बेडरूम और एक किचन होने वाला है, इसलिए टोटल हमारे पास देखिए 3 MCB होने वाली, 2 बेडरूम के लिए, एक किचन के लिए और एक यहां पर MCB हमने इन्वर्टर के लिए कनेक्ट किए हैं। यह जरूरी नहीं यदि आपके पास MCB अवेलेबल है तो आप इन्वर्टर के लिए भी MCB कनेक्ट कर सकते हैं। टोटल हमने 3 बेडरूम और एक इन्वर्टर के लिए कनेक्ट किया है। यह हमारे पास एनर्जी मीटर है। चलिए अब फर्स्ट रूम में हमें यह लाइट और यह सीलिंग फैन को इन्वर्टर से कनेक्ट करना है। बाकी सभी पॉइंट्स को मेन पावर सप्लाई से कनेक्ट करना है। यह स्विच हमारे पास फैन के लिए होने वाला है और यह स्विच हमारे पास लाइट के लिए होने वाला है। फर्स्ट रूम में 2 पॉइंट्स को हमें इन्वर्टर से कंट्रोल करना है। यदि आपको और भी पॉइंट करना हो तो आप कर सकते हैं। सेकंड रूम में भी हमें एक फैन और एक लाइट को यहाँ पे इन्वर्टर से कंट्रोल करना है। इसके लिए फैन के लिए यह स्विच होने वाला है और लाइट के लिए यह स्विच होने वाला है। किचन में भी हमें एक फैन और एक लाइट को इन्वर्टर से कनेक्ट करना है। यदि आपको और भी पॉइंट इन्वर्टर से कनेक्ट करना हो तो आप इसी तरह से कनेक्शन जब हम सीखेंगे तो उसी तरह आप आगे भी बढ़ाकर कनेक्शन कर सकते हैं। आपके ऊपर डिपेंड करता है किस पॉइंट को आपको इन्वर्टर से कनेक्ट करना है, किसको आपको मेन पावर सप्लाई से कनेक्ट करना है। चलिए सबसे पहले हमें हाफ के वायर की साइजिंग कर लेना है। जैसे कि स्विच बोर्ड से लोड तक फेस का एक वायर जाता है जिसे हम हाफ वायर कहते हैं। तो सभी लोड तक हमने एक एक वायर को देखिए यहाँ पे मेजर कर लिया है, जो कि हमारे हाफ का वायर होने वाला है। देखिए हाफ के वायर की साइजिंग हमने कर लिया। अब न्यूट्रल जो हमारे पास रूम का मेन न्यूट्रल होता है उसे हम फैन बॉक्स में ले जाते हैं
और फैन बॉक्स से सभी जगह डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं लूपिंग कर कर। तो देखिए मेन न्यूट्रल हमने यहाँ पे कनेक्ट कर दिया है और यहीं से सभी जगह पर हमें न्यूट्रल की साइजिंग कर लेना है। ऐसा इसलिए करते ताकि रूम में कहीं पर भी कोई न्यूट्रल ब्रेक हो तो हम यहाँ पे सीलिंग फैन में काफी आसानी से चेक कर सकते हैं कहां से न्यूट्रल ब्रेक हो रहा है। तो यहां से न्यूट्रल की लूपिंग की जाती है। तो देखिए सभी के लिए हमने वायर की साइजिंग कर ली। देखिए अब हाफ के वायर को पहले हम डाल लेते हैं। तो सबसे पहले देखिए स्विच बोर्ड से एक वायर गया है और ये हमारे पास इस लाइट के लिए फेज वायर होने वाला है। देखिए इस लाइट के लिए फेज वायर आ चुका है। इसी तरह हमारे पास जितने भी लोड होने वाले हैं, चाहे वो सीलिंग फैन हो या एलईडी लाइट हो, सभी के लिए एक फेज वायर देखिए हाफ का वायर जिसे हम कहते हैं। इस तरह देखिए सेकंड लाइट में भी हमारे पास फेज वायर आ चुका है। यहीं से हमें देखिए एक वायर हमने और कनेक्ट किया है और इसे ले जाकर हमें जो थर्ड लाइट हमारे पास होने वाली है थर्ड लाइट में कनेक्ट कर देना है। ये तीनों लाइट को हमें मेन पावर सप्लाई से रन करना है। इसके लिए हमने यहाँ पर रेड वायर का यूज किया है। अब फैन और इस लाइट को हमें इन्वर्टर से कनेक्ट करना है तो इसलिए हम यहाँ पे ग्रीन वायर का यूज कर रहे हैं। आप वायर का कलर कोड कोई भी यूज कर सकते हैं, या आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो देखिए यहाँ पे हमने ग्रीन वायर को लिया है और इसे फैन में यहाँ पे कनेक्ट कर दिया है। अब एक वायर को हमें यहां पर लेना है और इसे इस लाइट में कनेक्ट कर देना है। तो आप देख सकते हैं 4 लाइट और एक सीलिंग फैन के लिए हमारे हाफ के वायर यहां पे आ चुके हैं, एक एक फेस का वायर। अब जो न्यूट्रल वायर होने वाला है उसे हमें सबसे पहले फैन बॉक्स में ले आना है। तो देखिए फैन बॉक्स में यहां पर देखिए हमारे पास मेन न्यूट्रल आ चुका है। अब यहां से हमें सभी जगह न्यूट्रल की लूपिंग कर लेना है ताकि फ्यूचर में कभी भी हमारा कोई न्यूट्रल ब्रेक होता है तो यहां पर हम चेक कर सकते हैं कहां से हमारा न्यूट्रल ब्रेक हो रहा है। यह आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको सभी जगह न्यूट्रल की लूपिंग कहां पे करना है। आप किसी भी कंसोल बॉक्स में भी कर सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है। देखिए सबसे पहले हमारे पास यहाँ चारों लाइट्स के लिए न्यूट्रल आ चुका है और एक मेन न्यूट्रल आ चुका है। टोटल 5 वायर यहाँ पर हो चुके हैं। अब सेकंड रूम में भी इसी तरह हमें फेस की हाफ वायर पहले कनेक्ट कर लेना है। देखिए यहाँ पर हमने फर्स्ट वायर को कनेक्ट किया है और इसे लास्ट लाइट के लिए कनेक्ट कर देना। देखिए किसी भी हमें कहीं पर भी वायरिंग करना होती है तो हाफ के वायर स्विच बोर्ड से लोड तक जाते हैं और एक हमारे पास सर्किट वायर होते हैं, मेन वायर होते हैं जो कि डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स से स्विच बोर्ड तक लाए जाते हैं। ये देखिए यह हमारे पास हाफ के वायर यहाँ पे हो चुके हैं और इन वायरों को नॉर्मली आपको साइजिंग लेना है 1 स्क्वायर mm या 1.5 स्क्वायर mm। जो आपके लोड के ऊपर जो लाइट के लिए आप 0.75 स्क्वायर mm का वायर भी ले सकते हैं और फैन के लिए 1 स्क्वायर mm का वायर भी काफी है। ये लोड के ऊपर डिपेंड करता है आपको कितने स्क्वायर mm का वायर यहाँ पे कनेक्ट करना है। तो यहाँ पर हमने 1 स्क्वायर mm को वायर को कनेक्ट किया है। देखिए 4 लाइट और यहाँ पे देखिए फैन के लिए हमने यहाँ पे ग्रीन वायर का यूज किया है क्योंकि फैन को और एक लाइट को हमें इन्वर्टर से कनेक्ट करना है, इसीलिए हमने यहाँ पे ग्रीन वायर का यूज किया है। देखिए ग्रीन वायर हमारे पास आ चुका है जो कि फैन के लिए हाफ वायर होने वाला है और ये लाइट के लिए भी हमें एक हाफ वायर कनेक्ट करना है। तो यहाँ पर हमने एक वायर कनेक्ट कर लिया है। ये लोड के हिसाब से आपको चूज सिलेक्ट करना है कि आपको कितने स्क्वायर mm का वायर कनेक्ट करना है। यहां से हमें न्यूट्रल वायर की लूपिंग कर लेना है। तो मेन रूम का न्यूट्रल हमारा यहाँ पे फैन बॉक्स में आया है। यहीं से हमें सभी लाइट में यहाँ पे न्यूट्रल की लूपिंग कर लेना है। फर्स्ट लाइट में न्यूट्रल आ चुका है, यहीं से सेकंड लाइट में न्यूट्रल आ चुका है। देखिए न्यूट्रल हमने यहाँ पे कनेक्ट कर लेना है, वहां पर लूपिंग कर सभी जगह हमारा न्यूट्रल पहुंच जाएगा। तो यहां से देखिए न्यूट्रल यहां पर भी हमने कनेक्ट कर दिया। तो देखिए सभी लोड में हमारे 2-2 वायर आपको नजर आ रहे हैं, एक फेज वायर और एक न्यूट्रल वायर। इसी तरह किचन में भी हमें हाफ वायर कनेक्ट कर लेना है। देखिए सबसे पहले हमें एक वायर लेना है। देखिए आपके पास जितने भी लोड हो सभी के लिए आपको एक हाफ का वायर फेस कनेक्ट करना होता है और न्यूट्रल कनेक्ट करना होता है। किसी भी लोड को चलने के लिए फेस एंड न्यूट्रल की रिक्वायरमेंट होती है। अब फैन के लिए भी हमें इसी तरह से यहाँ पर देखिए ये फेज वायर फैन के लिए हो चुका है और यहाँ पे फेज वायर इस लोड के लिए हो चुका है, लाइट के लिए। कलर कोड वायर का आप कोई भी यूज कर सकते हैं, या आपके ऊपर डिपेंड करता है। देखिए
तीनों पॉइंट्स के लिए एक फैन और 2 लाइट के लिए फेस हमारा आ चुका है। अब न्यूट्रल हमें सबसे पहले फैन बॉक्स में ले जाना है। आप न्यूट्रल की लूपिंग कहीं पर भी कर सकते हैं, जहां पर कनेक्ट करने से आपका वायर कम यूज हो, वहां पर आप काफी आसानी से न्यूट्रल लूपिंग कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास 2 वायर हो चुके हैं, फेज एंड न्यूट्रल। सभी जगह देखिए 2-2 वायर हमारे पास हो चुके हैं, फेज वायर एंड न्यूट्रल वायर। अब फर्स्ट रूम के लिए सबसे पहले हम सर्किट वायर कनेक्ट कर लेते हैं। सर्किट वायर में एक फेज वायर, रेड फेज वायर होने वाला है, येलो न्यूट्रल वायर होने वाला है और ग्रीन यहाँ पर इन्वर्टर वायर होने वाला है। यदि आपको अर्थिंग के वायर भी डालना तो अर्थिंग का वायर भी डाल सकते हैं। यह हम यहाँ पे सर्किट वायर डाल रहे हैं। जो सर्किट वायर होता है वह हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स से मेन स्विच बोर्ड तक जाता है। देखिए फर्स्ट रूम के लिए हम यहाँ पर सर्किट वायर ले आए और यहाँ पर इस तरह से हमें गांठ बांध लेना है ताकि हमारे वायर की मिक्सिंग ना हो। यहाँ पर हमें कम से कम 1.5 स्क्वायर mm या 2.5 स्क्वायर mm के वायर को कनेक्ट करना है। तो ये देखिए हमारे सर्किट वायर हमने यहाँ पे 1.5 स्क्वायर mm का कम से कम यूज करना है या 2.5 स्क्वायर mm का आपको सर्किट वायर का यूज करना है। चलिए अब फर्स्ट रूम में हमारे पास एक स्विच बोर्ड एसी के लिए या वाटर पंप मोटर के लिए कनेक्ट किया है। यदि इसका लोड कम है तो आप फर्स्ट रूम का जो मेन स्विच बोर्ड है यहीं से सप्लाई कनेक्ट कर सकते हैं, बट यदि उसका लोड ज्यादा होगा तो उस कंडीशन में आपको सप्लाई मेन डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स से लाना होगी। बट लोड कम था इसलिए हमने मेन स्विच बोर्ड से ही सर्किट वायर यहाँ पे कनेक्ट कर। चलिए सेकंड रूम के लिए भी हमें सर्किट वायर कनेक्ट करना है। तो यहाँ पर हमारे पास फेज, न्यूट्रल एंड इन्वर्टर 3 वायर होने वाले हैं। तीनों वायर को हमें सेकंड रूम में स्विच बोर्ड तक ले जाना है और यहाँ पर आप एटलीस्ट 2.5 स्क्वायर mm वायर को यूज कीजिए क्योंकि पूरे रूम का लोड इन ही वायर के ऊपर रहने वाला है। तो यहाँ पर आपको सर्किट वायर 2.5 स्क्वायर mm का कम से कम यूज करना है। देखिए यहाँ पर हमारे पास फेज, न्यूट्रल एंड इन्वर्टर 3 वायर आए जो कि सेकंड रूम के लिए, इन्हें हमें स्विच बोर्ड तक ले आना है। तो देखिए सेकंड रूम में स्विच बोर्ड तक हमारे पास सर्किट वायर आ चुके हैं, फेज, न्यूट्रल एंड अर्थ, फेज, न्यूट्रल एंड इन्वर्टर। इन्हें यहाँ पे देखिए हमें यहाँ पे मार्किंग के लिए यहाँ पर हमने अच्छे से गांठ कर दी है। अब थर्ड रूम के लिए भी हमें फेज, न्यूट्रल एंड इन्वर्टर 3 वायर को ले जाना है। हमें पास 3 रूम होने वाले हैं। यदि आपके पास लोड कम हो, सेकंड रूम में लोड कम हो, तो आप वहीं से सप्लाई के वायर, सर्किट वायर के वायर को लूपिंग कर ले जा सकते हैं। बट यदि आपके पास लोड ज्यादा हो, आप सेपरेट एमसीबी कनेक्ट करना चाहते हैं तो आपको सेपरेट वायर रूम तक ले जाना होते हैं। तो किचन तक भी आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास फेज, न्यूट्रल एंड इन्वर्टर 3 वायर आ चुके हैं। देखिए यहाँ पर हमारे पास किचन में भी सप्लाई आ चुकी है। यदि आपके पास कोई फ्रिज के लिए पॉइंट या इंडक्शन के लिए स्विच होने वाला स्विच बोर्ड हो तो वहां पर भी आप इस तरह से लूपिंग कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर हमारे पास किचन में भी सर्किट वायर अभी आ चुके हैं। चलिए अब हम स्विच बोर्ड कनेक्शन सीख लेते हैं। स्विच बोर्ड में देखा जाए तो हमारे पास यह 2 पॉइंट हमें इन्वर्टर से कनेक्ट करना है। एक फैन के लिए होने वाला है और एक लाइट के लिए होने वाला है। इन 2 पॉइंट्स को हमें इन्वर्टर से कनेक्ट करना है। इन 3 लाइट्स को हमें मेन पावर सप्लाई से कनेक्ट करना है और यह 2 पिन सॉकेट को भी हमें मेन सप्लाई से कनेक्ट करना है। यदि आपको और भी पॉइंट कनेक्ट करना हो इन्वर्टर से तो आप कर सकते हैं, जिस तरह हम आगे कनेक्शन देखने वाले हैं। देखिए सबसे पहले हम न्यूट्रल कनेक्शन देख लेते हैं। तो न्यूट्रल हमें यहाँ पर जस्ट 2 पिन सॉकेट में कनेक्ट करना है। यदि आपके पास इंडिकेटर हो तो इंडिकेटर में भी कनेक्ट करना होगा। यहाँ पर हमारे पास जस्ट 2 पिन सॉकेट होने वाला है और यहाँ पर हमारे पास 3 न्यूट्रल होने वाले हैं। देखिए एक न्यूट्रल हमारे पास मेन सर्किट वायर से मेन न्यूट्रल आया है, एक हमारे पास पूरे रूम का न्यूट्रल होने वाला है जो पूरे रूम में घुमा, और एक न्यूट्रल हमारे पास यहाँ पे जो एक्स्ट्रा स्विच बोर्ड हमने कनेक्ट किया उसके लिए 3 न्यूट्रल वायर होने वाले हैं। इन 3 ही वायर को, 3 न्यूट्रल वायर को हमें यहाँ पर 2 पिन सॉकेट में कनेक्ट कर देना। देखिए हमारे पास न्यूट्रल का कनेक्शन यहाँ पे हो चुका है। अब हमें जो भी पॉइंट इन्वर्टर से कनेक्ट करना है उसे इन्वर्टर का फेज हमें लूप कर देना है। देखिए हमें जस्ट 2 पॉइंट इन्वर्टर से कनेक्ट करना है। तो इन 2 पॉइंट में देखिए हमारे पास जो इन्वर्टर का फेज आया है उस इन्वर्टर के फेज को हमें जो भी स्विच को कनेक्ट करना है उन स्विच में आप नीचे की तरफ लूपिंग कर लीजिए। हमारे पास 2 पॉइंट्स हमें इन्वर्टर से कनेक्ट करना है। देखिए फैन के स्विच में हमने यहाँ पे फेज वायर को इन्वर्टर का कनेक्ट कर दिया है, यहाँ पे कनेक्टर हमने कनेक्ट किया है और यहाँ से जो लाइट के लिए स्विच होने वाला है
उस लाइट के स्विच में हमें नीचे की तरफ कनेक्ट कर देना है। यदि आपके पास और भी पॉइंट आपको इन्वर्टर से कनेक्ट करना है तो स्विच में नीचे की तरफ आप फेस कनेक्ट कर दीजिए इन्वर्टर का। यदि आप ऊपर भी कनेक्ट करते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। देखिए ये 2 पॉइंट हमारे इन्वर्टर से कनेक्ट हो गए हैं। अब ये हमारे पास टोटल 4 पॉइंट बचे, जिसमें 3 एलईडी लाइट्स के पॉइंट होने वाले हैं और एक हमारे पास 2 पिन सॉकेट का पॉइंट होने वाला है। तो सभी स्विच में देखिए एक फेज हमारे पास यहाँ पे है और एक फेज वायर हमें इस स्विच बोर्ड में जो पास में हमने मोटर के लिए कनेक्ट किया है उसके लिए भी हमें फेज कनेक्ट करना है। तो यहीं पर हमने लूपिंग कर लिया है, देख सकते हैं आप। देखिए दोनों वायर्स को यहाँ पे लूपिंग कर लिया और यहाँ पे हमने एक कनेक्टर और कनेक्ट किया है जिससे सभी स्विच में लूपिंग की जा सके। देखिए यहाँ पर फेज से इस स्विच बोर्ड में भी फेज आ गया है और पास में जो हमने एसी के लिए या वाटर पंप मोटर के लिए फेज कनेक्ट किया है वहां पर भी फेज आ गया है। यहाँ पर अब हमें सभी जितने भी स्विच होने वाले हैं जिसे हमें मेन पावर सप्लाई से कनेक्ट करना है सभी में नीचे की तरफ हमें फेज की लूपिंग कर देना है। देखिए यहाँ पर सेकंड स्विच में फेज की लूपिंग हो चुकी है, यहाँ पर हमें एक कनेक्टर और कनेक्ट करना है। बेसिकली होता क्या है, सभी स्विच में हम फेज नीचे की तरफ कनेक्ट करते हैं और ऊपर की तरफ जिस स्विच से हमें जिस लोड को कनेक्ट करना है उस वो लोड के हाफ वायर को कनेक्ट किया जाता है। उस स्विच के जरिए हम उस लोड को ऑन ऑफ ताकि आसानी से कर सके। देखिए हमारे पास इस स्विच में भी फेज की कनेक्टिंग हो चुकी है और यहां पर भी हमने फेज को कनेक्ट कर दिया। तो आप देख सकते हैं 4 पॉइंट में हमने जो मेन पावर सप्लाई का फेज आने वाला है सभी में फेज कनेक्ट कर दिया है। सभी स्विच में फेज आ चुका। अब हमें जिस स्विच से जिस लोड को ऑन ऑफ करना है ऊपर उस वायर को कनेक्ट कर देना है। देखिए ये हमारे पास 2 पिन सॉकेट के लिए स्विच होने वाला है। स्विच में हमें नीचे फेज आ रहा है, जैसे स्विच को ऑन किया जाएगा तो फेज ऊपर यहां पर आएगा और इसे हमें 2 पिन सॉकेट में कनेक्ट कर देना है। देखिए 2 पिन सॉकेट में न्यूट्रल डायरेक्ट आ रहा है और 2 पिन सॉकेट में जो फेज होगा वो स्विच के जरिए आने वाला है। तो आप देख सकते हैं 2 पिन सॉकेट का कनेक्शन हमारा यहाँ पे हो चुका है। अब हमें जिस स्विच से जिस भी लोड को कनेक्ट करना है वहां पर कनेक्शन कर देना है। सबसे पहले हम फैन रेगुलेटर में देखा जाए तो फैन रेगुलेटर हमेशा सीरीज में कनेक्ट किया जाता है। तो देखिए जो फैन का स्विच होने वाला है उसमें हमें ऊपर की तरफ जो रेगुलेटर का एक वायर होता है उसे आपको यहाँ पर इस तरह से सिंपल कनेक्ट कर देना है। देखिए रेगुलेटर हमेशा फैन की स्पीड कंट्रोल करने के लिए सीरीज में कनेक्ट किया जाता है। तो आप किसी भी एक वायर को स्विच में कनेक्ट कर दीजिए। तो देखिए एक वायर को हमने यहाँ पे स्विच में कनेक्ट कर दिया है रेगुलेटर का और जो दूसरा वायर यहाँ पे बचा हुआ है उसे हमारे पास जो फैन का हाफ वायर होने वाला है जो फैन तक हमारा गया। देखिए यहाँ पे हमने ग्रीन वायर का यूज किया था। तो देखिए इस ग्रीन वायर को हमें ले लेना है और यहां पर इस वायर में कनेक्ट कर देना है। तो देखिए हमारे पास फैन में रेगुलेटर का एक वायर स्विच में कनेक्ट किया है और दूसरे वायर को हमने यहाँ पे फैन के हाफ वायर में कनेक्ट किया है। तो आप देख सकते हो जैसे हमें यहाँ पे अच्छे से टैपिंग कर देना। तो फैन रेगुलेटर का कनेक्शन यहाँ पर हो चुका है। अब हमें जिस स्विच से जिस पॉइंट को कंट्रोल करना है, देखिए ये एलईडी लाइट्स का होने वाला है पॉइंट जहां पे हमें इन्वर्टर कनेक्शन के लिए हमने पॉइंट दिया है, उसके लिए यह स्विच होने वाला है। तो स्विच में ऊपर की तरफ हमें यहाँ पे कनेक्टर कनेक्ट कर देना है। देखिए अब हमें यहाँ पे जो एलईडी लाइट जिस लोड को हमें जिस स्विच से कंट्रोल करना है उस स्विच में हमें ऊपर की तरफ उस हाफ वायर को कनेक्ट कर देना है। तो देखिए यहां पर हमारे पास फर्स्ट लाइट का कनेक्शन हो चुका है, सेकंड एलईडी लाइट का कनेक्शन हो चुका है जो कि हमारी मेन पावर सप्लाई से रन होने वाली है और यहां पर हमें थर्ड लाइट को कनेक्ट कर देना है। जस्ट बेसिक कनेक्शन है, नीचे हमें फेस कनेक्ट करना है और ऊपर जिस स्विच से हमें जिस लोड को कंट्रोल करना है वहां पर कनेक्शन करना है। तो आप देख सकते हैं हमारे स्विच बोर्ड की कंप्लीट वायरिंग यहां पर हो चुकी है। अब इस स्विच बोर्ड की भी हमें वायरिंग करना है। तो देखिए जो न्यूट्रल होता है आप पहले चेक कर ले, 5 पिन सॉकेट में आपको फेस कहां कनेक्ट करना है, न्यूट्रल कहां कनेक्ट करना है। देखिए इस तरफ हमें न्यूट्रल कनेक्ट करना है। तो न्यूट्रल को हम यहाँ पे पहले डायरेक्ट कनेक्ट कर देते हैं। देखिए न्यूट्रल यहाँ पे डायरेक्ट कनेक्ट हो चुका है और कनेक्शन को आप अच्छे से टाइट कीजिएगा, लूजिंग नहीं होना चाहिए। अब जो फेज वायर होता है उसे हमें स्विच बोर्ड में कनेक्ट करना है होता है। तो फेज वायर को यहाँ पे स्विच बोर्ड में हमने कनेक्ट कर लिया है नीचे की तरफ। आप जब स्विच को ऑन किया जाएगा तो फेज नीचे से ऊपर की तरफ आएगा क्योंकि स्विच का टप का कार्य करता है। तो देखिए यहाँ पे एक वायर हमने कनेक्ट किया है और इसे 5 पिन सॉकेट में जहां पर हमें फेस कनेक्ट करना है वहां पर कनेक्ट कर देना। देखिए 5 पिन सॉकेट में से यहाँ पे कनेक्ट कर देना है।
तो देखिए हमारे पास इस स्विच बोर्ड का कनेक्शन हो चुका है। फेस के जरिए हम इस 5 पिन सॉकेट को स्टार्ट स्टॉप कर सकते हैं। तो हमारे पास स्विच बोर्ड का कनेक्शन हो चुका है। इसी तरह हमारे पास जो 2 स्विच बोर्ड बचे हुए हैं, इसी तरह हमें प्रॉपर कनेक्शन कर लेना है। देखिए हर एक स्टेप का यदि हम कनेक्शन समझेंगे तो वीडियो काफी ज्यादा लेंथी हो जाएगा। इसीलिए हमें जो हमने फर्स्ट रूम के लिए स्विच बोर्ड का कनेक्शन किया है, उसी तरह किचन के स्विच बोर्ड का भी हम पहले कनेक्शन कर लेते हैं और जो सेकंड रूम होने वाला है उसके स्विच बोर्ड का भी कनेक्शन हम कर लेते हैं। उसके बाद किस तरह प्रॉपर कनेक्शन किया जाएगा हम सीखने वाले हैं। चलिए हमने सेकंड रूम में स्विच बोर्ड का कनेक्शन भी कर लिया है एंड किचन के लिए स्विच बोर्ड का कनेक्शन भी प्रॉपर हमने कर लिया है। अब हमें देखना होगा किस तरह न्यूट्रल की लूपिंग की जाती है, किस तरह डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स कनेक्शन किया जाता है एंड किस तरह एनर्जी मीटर कनेक्शन किया जाता है। सबसे पहले हम सीख लेते हैं न्यूट्रल की लूपिंग किस तरह की जाती है। देखिए ये हमारे पास फर्स्ट रूम में आपने फैन बॉक्स देखा है। फैन बॉक्स में हमारे पास सभी न्यूट्रल यहाँ पे होने वाले, देखिए 1 2 3 4 एंड 5, टोटल 5 न्यूट्रल हमारे पास यहाँ पर आए हैं। 4 एलईडी लाइट्स के लिए एंड एक हमारे पास मेन न्यूट्रल आया है। टोटल 5 न्यूट्रल हमारे पास यहाँ पर हुए हैं और फैन के लिए भी हमें एक न्यूट्रल कनेक्ट करना है। तो यहाँ पर एक कनेक्टर हमने यहाँ पे पहले ही कनेक्ट करना होगा जिससे हमें फैन के भी न्यूट्रल आ सके। देखिए इतने सभी वायर को हम एक साथ फैन में कनेक्ट नहीं कर सकते, इसलिए हमें वहां पे छोटा एक कनेक्टर कनेक्ट करना होगा। अभी हमें सभी न्यूट्रल को यहाँ पे अच्छे से ट्विस्ट कर लेना। देखिए 3 न्यूट्रल हो चुके हैं। टोटल 5 वायर हमारे पास थे जिसमें 4 हमारे पास एलईडी लाइट्स के लिए थे और एक हमारे पास मेन न्यूट्रल था। यहां पर हमें एक न्यूट्रल की लूपिंग की है ताकि फैन के लिए भी न्यूट्रल हो सके। तो देखिए सभी न्यूट्रल को हमें पहले यहाँ पे अच्छे से लूप कर लेना है और इन्हें आप प्लायर के जरिए अच्छे से टाइट कीजिए। इनमें लूजिंग नहीं होना चाहिए। ऐसा हमने सभी न्यूट्रल को एक जगह इसलिए रखा है ताकि कभी भी न्यूट्रल की कोई प्रॉब्लम आती है तो हम यहाँ पे आसानी से चेक कर सकते हैं। और यहाँ पर इस तरह से अच्छे से हमें यहाँ पे टैपिंग कर लेना है। तो देखिए फर्स्ट रूम में न्यूट्रल की लूपिंग हो चुकी है। देखिए यहाँ पे 2 पॉइंट्स बचे हैं, एक फेस एंड न्यूट्रल, 2 वायर बचे हुए जहां से हमारे पास फैन के लिए कनेक्शन हो जाएगा। सेकंड रूम में भी हमें इसी तरह से कनेक्शन करना है। यहाँ पर भी हमारे पास 5 वायर बचे हुए जिसमें 4 एलईडी लाइट्स के लिए और एक मेन न्यूट्रल था। तो यहाँ पे टोटल 5 वायर हमारे पास थे और हमें यहाँ पे एक छोटा वायर कनेक्ट करना होगा जो कि फैन के लिए हमारे पास न्यूट्रल होने वाला है। देखिए इस तरह से हमें अच्छे से इसे टाइट कर लेना है। आप वीडियो को लास्ट तक जरूर वॉच कीजिए क्योंकि इस वीडियो को वॉच करने के बाद आप काफी आसानी से सीख सकेंगे किस तरह प्रॉपर हाउस वायरिंग की जाती है। किसी भी स्टेप को आपको मिस नहीं करना है। देखिए यहाँ पर हमें अच्छे से टैपिंग कर देना है और इसे फैन बॉक्स में इस तरह से हमें अंदर रख देना है। यहाँ पर भी हमारे पास 2 वायर बचे हुए हैं, एक फेज वायर और एक न्यूट्रल वायर जो कि फैन कनेक्शन के लिए यूज किया जाएगा। अब थर्ड रूम या किचन हमारे पास जो होने वाला है, यहाँ पर हमारे पास 3 वायर बचे हुए हैं जिसमें न्यूट्रल लूपिंग हमें करना होगी 2 एलईडी लाइट्स के लिए और एक हमारे पास मेन न्यूट्रल आया है। यहाँ पर भी एक छोटा कनेक्टर कनेक्ट करना होगा। देखिए यहाँ पर हम पहले टेप लगा दिया, इसे हमें खोल लेना है और यहाँ पर भी हमें न्यूट्रल का एक कनेक्टर कनेक्ट कर देना है। देखिए कनेक्टर हमने यहाँ पे कनेक्ट कर दिया है और यहाँ पे देखिए 2 वायर हमारे पास हो चुके हैं, एक फेज और एक न्यूट्रल इस फैन के लिए। इन्हें हमें अच्छे से टैपिंग कर फैन रेगुलेटर में अंदर की तरफ रख देना है। तो देखिए यहाँ पर अब हमें डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड कनेक्शन सीख लेना है, किस तरह डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड कनेक्शन किया जाएगा। डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड कनेक्शन में बात की जाए तो सबसे पहले हमारे पास इन्वर्टर के लिए जितने भी वायर होने वाले, चूंकि हमारे पास 3 रूम है तो 3 रूम में तीनों वायर रूम के लिए न्यूट्रल हमारे पास सेपरेट था। तो तीनों रूम के लिए हमने न्यूट्रल को यहाँ पे जो हमारे पास इन्वर्टर वायर था, तीनों रूम में इन्वर्टर वायर को हमने यहाँ पे लूपिंग कर लिया है। और यदि आपने एमसीबी कनेक्ट किया है तो काफी अच्छी बात है, यदि नहीं कनेक्ट किया है तो कोई बात नहीं, आप इसे टैपिंग कर रख सकते हैं। यदि आपने एमसीबी कनेक्ट किया है तो आप इन्वर्टर की पावर सप्लाई को ऑन ऑफ कर सकते हैं। देखिए सभी वायर्स को हमने वहां पे लूपिंग करके कनेक्ट कर दिया और ये हमारे पास मेन इन्वर्टर वायर है जो कि हमारे इन्वर्टर से फेज वायर आया है। तो यहाँ पे हमने इन्वर्टर के फेज वायर एंड सभी इन्वर्टर वायर का कनेक्शन कर लिया है। अब हमें तीनों रूम के लिए जो हमारे पास न्यूट्रल वायर है उसे हमें न्यूट्रल लिंक में कनेक्ट कर देना है।
देखिए ये फर्स्ट रूम के लिए हमारे पास न्यूट्रल है, इसे हमें अच्छे से फुल टाइट करके न्यूट्रल लिंक में कनेक्ट कर देना है। यह सेकंड रूम के लिए न्यूट्रल वायर है, तो इसे भी हमें कनेक्ट कर देना है। और ये हमारे पास थर्ड रूम के लिए न्यूट्रल है, तो इसे भी हमें कनेक्ट कर देना है। इस तरह से आप देखिए जितने भी रूम के न्यूट्रल हो उन्हें आप यहाँ पर कनेक्ट कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं तीनों रूम के न्यूट्रल यहाँ पे कनेक्ट हो चुके हैं। चलिए अब हमें सबसे पहले मेन जो हमारे पास एनर्जी मीटर होता है इसका कनेक्शन समझ लेना, जो कि 5 to 20 एम्पीयर तक के लिए यूज किया जाता है। इसमें जो फर्स्ट टर्मिनल होता है इसमें हमें इनपुट फेज कनेक्ट करना होता है, जो कि हमारे जो मेन पोल से सप्लाई आती है वहां से फेज। देखिए फर्स्ट टर्मिनल में हमने फेज कनेक्ट कर देना है। देखिए और कनेक्शन को आप अच्छे से टाइट कीजिए और यहां पर आप एटलीस्ट 4 स्क्वायर mm का वायर यूज कीजिए, क्योंकि जो आपका एनर्जी मीटर होता है उसमें वायर बार बार चेंज नहीं होता है और पूरे घर का लोड इन्हीं वायर्स के ऊपर होता है। यहां पर आप एटलीस्ट 4 स्क्वायर mm का वायर यूज कीजिए। देखिए यहां पे हमारे पास सेकंड में न्यूट्रल इनपुट कनेक्ट हो चुका है। जो थर्ड टर्मिनल होता है, थर्ड टर्मिनल में हमें न्यूट्रल आउटपुट मिलता है, जो कि हमारी मेन एमसीबी में जाता है डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स में। देखिए इसे हमें अंदर ले जाना है, डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स में इंपुट होने वाला है ये है एमसीबी के लिए। यहां पर फोर्थ टर्मिनल में हमें फेज आउटपुट मिलता है, तो यहां पर हमें फेज आउटपुट को कनेक्ट कर लेना है। देखिए और कनेक्शन को आप फुल टाइट कीजिए, कहीं भी लूजिंग नहीं होना चाहिए। यह जो फेज वायर है ये हमारे पास मेन डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड में मेन फेज होने वाला है। चलिए देख सकते हैं हमारे पास फेज एंड न्यूट्रल आ चुका है। फर्स्ट टर्मिनल में हमें यहाँ पे फेज को कनेक्ट करना है। देखिए फेज हमारा मेन एमसीबी में कनेक्ट हो चुका है। देखिए फेज को हमने कनेक्ट कर लिया। सेकंड टर्मिनल में हमें न्यूट्रल कनेक्ट करना है, तो आप देख सकते हैं मेन एमसीबी में हमारे फेज एंड न्यूट्रल कनेक्ट हो चुके हैं। मेन एमसीबी में इनपुट कनेक्शन हो चुका है। अब जो आउटपुट कनेक्शन करना है सबसे पहले हम न्यूट्रल का कनेक्शन कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे जो न्यूट्रल है, न्यूट्रल वायर को हमें यहाँ पे कनेक्ट करना है एमसीबी के आउटपुट टाइम सिरे से और इसे हमें न्यूट्रल लिंक में कनेक्ट कर देना है। तो देखिए यहाँ पे हमारा मेन न्यूट्रल इस न्यूट्रल लिंक में आ जाएगा और यहाँ से सभी रूम में हमारा न्यूट्रल पहुंचने वाला है। तो देखिए न्यूट्रल का कनेक्शन काफी सिंपल है। जो मेन एमसीबी का न्यूट्रल आउटपुट है उसे हमने न्यूट्रल लिंक में कनेक्ट कर दिया है, जिससे सभी रूम में न्यूट्रल आ जाएगा। अब मेन एमसीबी का जो आउटपुट होने वाला है फेज आउटपुट, उस फेज आउटपुट को लेना है और हमें यहाँ पे एक कनेक्टर कनेक्ट करना है और जितने भी रूम हमारे पास होने वाले सभी एमसीबी में इनपुट कनेक्शन कर लेना है। तो देखिए ये फर्स्ट रूम की एमसीबी में इनपुट कनेक्शन हमने यहाँ पे किया है, जो कि मेन एमसीबी का आउटपुट आया है। तो देखिए फर्स्ट रूम में हमारे पास फेज आ चुका है, यहीं पे हमने एक कनेक्टर कनेक्ट किया है और यहाँ पर एक कनेक्टर हमने और कनेक्ट किया है। देखिए यहाँ पे हमारे पास सेकंड रूम की एमसीबी में फेज आ चुका है, फेज इंपुट कनेक्शन हो चुका है। यहाँ पे थर्ड रूम के लिए हमने फेज इंपुट कनेक्शन कर लिया है। तो तीनों रूमों की एमसीबी में इंपुट हमारा फेज आ चुका है, जो कि मेन एमसीबी के आउटपुट से आया है। देखिए तीनों रूम की एमसीबी में हमने फेज का कनेक्शन अभी कर लिया है। अब देखिए जो फेज वायर हमारे पास ये फर्स्ट रूम के लिए फेज वायर है, यह सेकंड रूम के लिए फेज वायर है और यह थर्ड रूम के लिए फेज वायर है। तो देखिए फर्स्ट रूम के लिए जो फेज वायर है उसे हमें फर्स्ट रूम के एमसीबी में कनेक्ट कर देना है। तो देखिए यहां पर हमने फर्स्ट रूम का जो मेन फेज है उसे यहां पे कनेक्ट कर दिया है। इस एमसीबी से हम फर्स्ट रूम के जितने भी लोड है उन्हें ऑन ऑफ यहां से कर सकते हैं। यह सेकंड रूम की एमसीबी होने वाली, तो सेकंड रूम के फेज को हमें यहां पे कनेक्ट कर देना है। देखिए सेकंड रूम के एमसीबी में इसे हमें कनेक्ट कर देना है। यहां से हम सेकंड रूम के सभी लोड्स को ऑन ऑफ कर सकते हैं और यहां पे हमने 16 एम्पियर की एमसीबी का यूज किया है और मेन एमसीबी आप 32 एम्पियर की एटलीस्ट यूज कीजिए। यहाँ पे हम जस्ट प्रैक्टिकल देख रहे हैं इसलिए 16 एम्पियर एमसीबी का यूज किया है। तो देखिए तीनों एमसीबी में हमारे पास कनेक्शन हो चुका है। डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड प्रॉपर कनेक्शन हो चुका है, मेन एमसीबी कनेक्शन, इन्वर्टर कनेक्शन, न्यूट्रल लिंक कनेक्शन और सभी रूम के लिए सेपरेट एमसीबी का कनेक्शन भी हो चुका है। देखिए हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड्स प्रॉपर कनेक्शन हो चुका है।
अब हमें एलईडी लाइट्स कनेक्ट करना है हमारे घर में। तो देखिए यह सिंगल फेज की एलईडी लाइट्स होती है, तो इसमें हमें फेज एंड न्यूट्रल कनेक्ट करना होता है। तो देखिए सबसे पहले हमें न्यूट्रल कनेक्ट कर लेना है। आप किसी भी टर्मिनल में फेज और किसी भी टर्मिनल में न्यूट्रल कनेक्ट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। तो यहाँ पर हमें अच्छे से टैपिंग भी कर लेना। देखिए सबसे पहले न्यूट्रल कनेक्ट कर लिया है, अब हमें यहाँ पर फेस कनेक्ट कर लेना है और यहाँ पर भी अच्छे से टैपिंग कर लेना है। तो देखिए हमारे पास एलईडी लाइट्स का कनेक्शन, फर्स्ट एलईडी लाइट का कनेक्शन हो चुका है। इसी तरह हमें सभी एलईडी लाइट का कनेक्शन करना है। अब ये फिट किस तरह होती है, तो देखिए यहाँ पे इस तरह से लॉक दिया गया होता है, जो कि अंदर देखिए यहाँ पे इस तरह से आसानी से यह फिट हो जाती है। तो फर्स्ट रूम के लिए फर्स्ट एलईडी का कनेक्शन यहाँ पे हो चुका है। अभी हमें सभी एलईडी को पहले यहाँ पे फिट कर लेना है, फिर किस तरह से इसे ऑन ऑफ किया जाएगा हम देखने वाले हैं। चलिए हमने फर्स्ट रूम एंड सेकंड रूम में एलईडी लाइट्स फिट कर लिया है। किचन में हमें CFL लाइट कनेक्ट करना है, तो इसके लिए हमें बल्ब होल्डर फिट करना होगा। तो देखिए किचन के लिए हमें बल्ब होल्डर फिट करना है। तो बल्ब होल्डर अंदर से कुछ इस तरह से नजर आता है और पीछे हमें फेज एंड न्यूट्रल कनेक्ट करना होते हैं। यदि आप बिगिनर्स है तो देखिए यहाँ पे हमें फेज एंड न्यूट्रल कनेक्ट करना होगा। तो सबसे पहले हमें बल्ब होल्डर में फेज कनेक्ट कर देना है। देखिए यहाँ पर हमारे पास बल्ब होल्डर में फेज कनेक्ट हो चुका है और यहाँ पर न्यूट्रल कनेक्ट करना है। तो जस्ट दैट मीन्स हमें बल्ब होल्डर में फेज एंड न्यूट्रल कनेक्ट करना होता है। तो फेज एंड न्यूट्रल यहाँ पे कनेक्ट हो चुका है। देखिए यहाँ पे फेज एंड न्यूट्रल का कनेक्शन हो चुका है, बल्ब होल्डर का कनेक्शन प्रॉपर हो चुका है। अब जो बल्ब होल्डर का टॉप होता है, देखिए इसे फिट करने के लिए जो कंसील्ड बॉक्सेस में यहाँ पे देखिए 2 स्क्रू यहाँ पे इस लॉक में टाइट हो जाते हैं। देखिए यदि आप बिगिनर से है इसलिए आप समझ लीजिए, यदि आपको इसका नॉलेज है तो कोई बात नहीं। देखिए ये हमारे पास फर्स्ट CFL लाइट के लिए बल्ब होल्डर कनेक्शन हो चुका है एंड सेकंड CFL लाइट के लिए भी बल्ब होल्डर कनेक्शन हमने कर लिया है। चलिए अब हम देख लेते हैं किस तरह से हमारा पूरा प्रैक्टिकल डिमॉन्स्ट्रेशन वर्क कर रहा है। देखिए ये हमारे पास दोनों लाइट हो चुकी है, 2 रूम किचन में 2 लाइट हमने कनेक्ट किया है। चलिए अब हम डिमॉन्स्ट्रेशन देख सकते हैं। मेन पावर सप्लाई को हमने ऑन कर लिया, आप एनर्जी मीटर में देख सकते हैं। मेन सप्लाई यहां पर हमने ऑन कर लिया है। अभी हमें डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स में देखना है। यहां पर हमारे पास मेन पावर सप्लाई आ चुका है। देखिए सबसे पहले हमने मेन MCB को ऑन किया है, मेन MCB ऑन हो चुका, फर्स्ट रूम की MCB एंड इन्वर्टर के लिए हमने जो MCB कनेक्ट की है उसे ऑन कर लिया है। देखिए फर्स्ट रूम एंड इन्वर्टर की MCB ऑन हो चुकी है। देखिए यहाँ पे फैन हमारा स्टार्ट हो चुका है। ये फर्स्ट लाइट, सेकंड लाइट एंड थर्ड लाइट, ये हमारे सभी लाइट्स यहाँ पे स्टार्ट हो चुकी हैं। देखिए हमारे पास सभी लाइट स्टार्ट हो चुकी है। सेकंड देरी हम इन्वर्टर को ऑफ कर दे तो हमारे इन्वर्टर के लोड यहाँ पे स्टॉप हो जाएंगे। देखिए अब हमें सेकंड रूम की MCB को ऑन कर लेना है। सेकंड रूम की MCB हमने ऑन कर लिया है। देखिए यहाँ से सभी लाइट्स हमारी आसानी से यहाँ पे ऑन हो चुकी है। सेकंड रूम की भी सभी लाइट यहाँ से हमने ऑन कर लिया है। थर्ड रूम MCB को भी हमने यहाँ पे ऑन कर लिया है और यहां से हम थर्ड रूम के देखिए फैन को ऑन किया, यहां से हमें दोनों लाइट्स को भी ऑन कर लिया है। तो देखिए हमारे पास सभी हमारे लोड ऑन हो चुके हैं। चलिए अब यहां से हम यदि इन्वर्टर के लोड को MCB को बंद कर दे तो जितने भी हमारे इन्वर्टर के पॉइंट्स है वह सभी बंद हो चुके हैं। यहां से स्टार्ट स्टॉप हम आसानी से कर सकते हैं। सो आई होप आपको यहां पर क्लियर हुआ हो किस तरह कंप्लीट हाउस वायरिंग की जाती है, किस तरह डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड कनेक्शन किया जाता है, किस तरह स्विच बोर्ड कनेक्शन किया जाता है। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक का बटन जरूर प्रेस करें। कोई डाउट हो तो कमेंट में जरूर पूछें, हम पूरी कोशिश करेंगे उसका जवाब दे सके। और यदि आपकी अदर कोई रिक्वायरमेंट्स है तो कमेंट्स में जरूर बताएं, हम पूरी कोशिश करेंगे उस टॉपिक के ऊपर भी वीडियो बना सके। सो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फ्रेंड्स।